चित्रकूट में 1.5 लाख के इनामी डकैत गौरी गैंग से एसटीएफ की मुठभेड़। 25,000 का इनामी भालचंद्र यादव एनकाउंटर में ढेर। सर्च ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी। बीजेपी विधायक अलका राय ने पूछा किसने मुहैया कराई एम्बुलेंस। कांग्रेस सरकार पर सतंज बना। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की लगाई गुहार। कहा पंजाब की जेल से बांदा लाते वक्त रास्ते में हो सकता है फर्जी एनकाउंटर। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। एक अभियुक्त गिरफ्तार। अयोध्या में इंटरनेशनल स्तर की टाउनशिप बनाने की योजना। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने तैयार किया प्लान। 1200 एकड़ में गेस्ट हाउस, हाउसिंग और आध्यात्मिक केंद्र बनेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर परीक्षकों के होगी तैनाती। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग। वरिष्ठ आईएएस अफसरों की मांगी गई है सूची। प्रतापगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। एसपी ने उदयपुर एसओ को निलंबित कर जांच के दिए आदेश। बरेली के कोयलडिया में प्रेमी प्रेमिका में जहर खाकर की आत्महत्या। अलग अलग संप्रदाय के थे दोनों। गांव में एहतियातन पुलिस तैनात। घर वालों ने कर दी थी लड़की की शादी। बस्ती में दबंगों ने एक दुकान पर मचाया जमकर उत्पात। गाली गलौज से शुरू हुआ था मामला। दुकानदार के 57,000 रुपए लेकर दबंग फरार। आगरा में पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। नीचे उतरने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पीलीभीत में बार बालाओं की डांस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रधान पद के प्रत्याशी ने गांव में करवाया बार बालाओं का डांस। पुलिस कह रही है जांच की बात। गोंडा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता के बेटे पर साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप। मुकदमा दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में एक नाबालिग छात्रा ने खुद को लगाई आग। एक छात्र पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देने का छात्र पर आरोप। झांसी में रक्षा थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास एक कार पाइप से टकराई। कार के आर पार हुआ पाइप। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। आजमगढ़ में एक शख्स की हत्या का खुलासा। एक महिला ने चचेरे देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 3 केंद्र। एग्जाम में शामिल होने 115 छात्र। सहारनपुर में प्रशासन ने मास्क अभियान चलाया। 774 लोगों का काटा चालान। 94,200 रुपए वसूले गए। अलीगढ़ में पुलिस ने छापेमारी कर 18 नशे के तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके पर 185 किलो गांजा, 840 ग्राम चरस और 1,80,000 कैश बरामद। झांसी में प्रशासन ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेज किया। डीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर की बैठक। मेरठ के थाना लालकुर्ती इलाके में दर्जन भर युवकों ने मिलकर एक दुकानदार को जमकर पीटा। मामले में 2 आरोपी हिरासत में। बिजनौर में पुलिस ने जनसेवा केंद्र से चोरी का खुलासा कर दिया। मौके पर 2 आरोपी चोर गिरफ्तार। 70,000 कैश और बाइक बरामद। उन्नाव में पुलिस ने एक बच्चे की हत्या का खुलासा कर दिया। गांव के ही पड़ोसी ने की थी बच्चे की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। झांसी में एक शख्स ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मौके पर आरोपी पति गिरफ्तार। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में आग से 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद प्रशासन चुस्त। शहर के कई इलाकों में शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का अभियान। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मौके पर आरोपियों से कैश और अवैध हथियार भी बरामद। अमरोहा में पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन चुस्त। एसडीएम और सीओ ने प्राथमिक स्कूल का किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर अज्ञात शख्स की हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। आग से 5 बीघे फसल जलकर राख। बागपत में एक सवारी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। एक महिला की हादसे में मौत, 10 लोग घायल। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे के भीतर आत्महत्या के 7 मामले आए सामने। प्रशासन की टूटी नींद। मानसिक तनाव के चलते ज्यादातर आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। रामपुर में गेहूं की फसल में आग लगने से 2 एकड़ फसल जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। वाराणसी के हरहुआ में गेहूं की फसल में आग से खड़ी फसल जलकर राख।
ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा कर दिया। मौके पर मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बागपत के बलौनी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसे में युवक की मौत। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है, कर रही है जांच। सहारनपुर में एक शख्स का शव पेड़ पर मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ललितपुर में एक होटल में रुके बीटेक के छात्र ने जहर खाकर की खुदकुशी। होटल कर्मचारियों ने पुलिस को दी सूचना। सुसाइड नोट बरामद, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में होली के दिन मामूली विवाद में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार का प्रदर्शन। 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पीलीभीत में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश। शादीशुदा युवक ने दुष्कर्म का किया प्रयास। बच्ची के भाई के आने पर मौके से भागा आरोपी। पुलिस के डर से खाया जहर, इलाज जारी। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पार करते समय एलपीजी गैस टैंकर का टायर फटा। पीछे से आ रही बस टैंकर से टकराई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में लगी भीषण आग। बफर जोन में आग लगने से हटकर वन विभाग ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर के अंदर लगी आग। स्टाम्प परिसर से उठती दिखी लपटें। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। उन्नाव में क्रिकेट का मैदान बना मौत का अखाड़ा। 2 नाबालिगों में हुआ था विवाद। एक ने दूसरे की गर्दन पर मारा बैट। अचेत होने के बाद नाबालिग की मौत। सिद्धार्थनगर में डीएम ऑफिस के सामने फटा गैस सिलेंडर। फास्ट फूड के ठेले पर आग लगने के बाद फटा सिलेंडर। 2 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर के गंगा थाना इलाके के डेमुसा तिराहे पर पुरानी रंजिश के चलते व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हमलावर फरार।